शम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि साल 2024 में देवउठनी एकादशी कब की पड़ेगी। आप सभी शम भक्तों को जय श्री श्याम। शम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। शम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, साल में 24 एकादशी आती है और सभी एकादशी का अपना अपना एक अलग महत्व है। परंतु कुछ एकादशी ऐसी होती है जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। उनमें से ही एक देवउठनी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से पूरे 4 महीने के बाद जागते हैं और इस जगत का कार्यभार संभालते हैं। शम भक्तों, जब विष्णु भगवान पूरे 4 महीने के बाद अपनी योग निद्रा से जागेंगे तो उनका स्वागत आप किस प्रकार से करेंगे? आप किस प्रकार से अपने घरों को सजाएंगे? किस प्रकार से भगवान विष्णु को प्रसन्न करेंगे? शम भक्तों, ऐसा माना जाता है जो इस दिन व्रत रखकर जो भगवान विष्णु का स्मरण दिन और रात के समय करता है तो भगवान विष्णु उसकी जिंदगी बदल देते हैं। भगवान विष्णु की असीम कृपा उसके ऊपर बन जाती है। तो शम भक्तों, देवउठनी एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है। इसे देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही इस दिन तुलसी विवाह का भी प्रावधान है, यानी तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ कराया जाता है। तो शम भक्तों, ये दिन अपने आप में बहुत ही खास है, बहुत ही अद्भुत है। शम भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन आपको सुबह सुबह जल्दी उठ जाना है और जल्दी उठ जाने के बाद अपने घर की साफ सफाई कर लेनी है। साफ सफाई करने के बाद अपने दैनिक कामों से निर्वृत्त होकर अपने आप को स्वच्छ बनाकर आपको स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं। हो सके तो पीले रंग का वस्त्र जरूर धारण करें इस दिन, क्योंकि भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को पीला रंग अति प्रिय है। शम भक्तों, उसके बाद भगवान की पूजा करने के लिए आप आसन लगाकर उस पर बैठ जाइए और उसके बाद जो भगवान को आप स्नान कराते हैं उस दिन सबसे पहले आप उनका स्नान कराइए। अगर आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा है तो उन्हें भी आप पंचामृत से स्नान कराइए, उन्हें चंदन का तिलक करिए और उसके बाद उन्हें स्वच्छ वस्त्र धारण कराइए या पीले रंग का वस्त्र आप धारण करा सकते हैं। उसके बाद उन्हें फूल फल वगैरह अर्पित करिए। उनके समक्ष आप गाय के घी का एक दिया जलाइए और सुगंधित धूपबत्ती से उनका स्वागत करें। शम भक्तों, जो लोग इस दिन व्रत नहीं रखते हैं, एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, वो भी इस दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर इसी प्रकार से भगवान की पूजा वगैरह करेंगे और उसके बाद भगवान विष्णु को वस्त्र धारण कराने के बाद उनके समक्ष भोग प्रसाद अर्पण करने के बाद उनके जो भी मंत्र है उन मंत्रों का आप दिल से भाव से जप करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जो जप है वो आप इस दिन जरूर आप सभी को करना चाहिए। और उसके बाद शाम भक्तों, आप सभी को भगवान की आरती वगैरह करके भगवान से आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। इस प्रकार से शाम भक्तों, इस दिन आपको पूजा की शुरुआत करनी है और इसी प्रकार से संध्याकालीन पूजा भी आपको करनी है। शाम भक्तों, एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, एकादशी के दिन हमें तुलसी वगैरह को नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही साथ किसी वृक्ष से हमें पत्ते वगैरह नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि एकादशी वाले दिन तुलसी का पत्ता तोड़कर भगवान को अर्पण कर देते हैं। तो एकादशी के दिन तुलसी के पौधों को नहीं छूना चाहिए, किसी भी प्रकार से किसी भी वृक्ष के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो इस विशेष बात का आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। चलिए शाम भक्तों, अब बात करते हैं साल 2024 में देवउठनी एकादशी कब की होगी, यानी देवउत्थान एकादशी कब की पड़ेगी। तो शम भक्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और ये जो एकादशी है अपने आप में काफी बड़ी और बहुत ही खास एकादशी है, क्योंकि इस दिन बाबा श्याम का जन्मदिन भी मनाया जाता है। बाबा श्याम का पाटो उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो शाम भक्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि की शुरुआत होगी वो 11 नवंबर 2024 को संध्या के समय, यानी कि शाम को 6:46 से इस तिथि की शुरुआत हो जाएगी और ये जो तिथि रहेगी अगले दिन, यानी कि 12 नवंबर 2024 को ये तिथि जो रहेगी शाम के समय 4:04 तक ये तिथि रहेगी। तो इस प्रकार से शाम भक्तों, उदया तिथि को देखते हुए देवउठनी एकादशी का जो व्रत है 12 नवंबर 2024 को ही रखा जाएगा। चलिए शाम भक्तों, अब बात करते हैं देवउठनी एकादशी का व्रत का पारण कब करेंगे। तो शाम भक्तों, देवउठनी एकादशी का जो व्रत है वो 12 नवंबर 2024 को रखा जाएगा और इसी दिन घाटों में बाबा श्याम का जन्मोत्सव या पाटोत्सव
मनाया जाएगा। श्याम भक्तों, इस व्रत का जो पारण है वो आपको 13 नवंबर 2024 को करना है, यानी 13 नवंबर 2024 को सुबह 6:42 से लेकर सुबह के 8:51 के अंदर आपको इस व्रत का पारण कर लेना है, यानी इस व्रत को खोल लेना है। चलिए श्याम भक्तों, अब जान लेते हैं कि द्वादशी तिथि कब शुरू होगी और द्वादशी तिथि कब समाप्त होगी। तो श्याम भक्तों, देवउठनी एकादशी की जो द्वादशी तिथि की शुरुआत होगी वो 12 नवंबर 2024 को शाम के समय 4:04 के बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी और ये तिथि जो रहेगी 13 नवंबर 2024 को दोपहर को 1:01 तक ये तिथि रहेगी। यानी श्याम भक्तों, द्वादशी तिथि हम आपको इसलिए बताते हैं कि अगर आप बाबा श्याम की ज्योत वगैरह लेना चाहते हैं तो आप विशेषकर द्वादशी तिथि के अंदर बाबा श्याम का ज्योत ले सकते हैं। श्याम भक्तों, एकादशी तिथि के अंदर या द्वादशी तिथि के अंदर जब भी आपको समय मिले उस समय आप बाबा श्याम की ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद आप ले सकते हैं। श्याम भक्तों, देवउठनी एकादशी के बारे में पूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी। बाबा श्याम से जुड़ी हुई बातें और एकादशी से जुड़ी हुई तमाम सटीक और सही जानकारी के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।